ठीक है। हरीसन साहब अलाउ मी प्लीज, सॉरी हरीसन करें केड़े केड़ा सी हरीसन, चलिए सर। थैंक यू जनाब। अच्छा जी, लेट मी व्यू द वैल्यूज। बस सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, इसमें मरिंडा थी 12 बजे खरीद ली, चलो सप्लायर फलां था और कैटेगरी फलां थी। बस वो पैसे किधर गए खाते में वो नहीं आएगा, तो चलो खाते देखते हैं। रिपोर्ट्स एंड लेजर, तो मुझे खाते चाहिए, सप्लायर लेजर चाहिए मुझे। ठीक है जी। शाह जी के खाते में कितने पैसे आ गए? किधर है शाह जी का खाता? ये क्या है? खब्बा लपासा की, सजा लपासा की। डेबिट क्रेडिट, अच्छा डेबिट का मतलब क्या है? ये सर कैश पे हुई है एंट्री। अच्छा देखो वही बात ये ये है। हमने शादी से कैश में ली है ना, कैश में हम्म। ली है, तो ये दो एंट्रीज हुई हैं। पहले उसने उसको क्रेडिट की है, बाद में डेबिट की है। हाय, ऐ ते गलती कर बैठे हो जालमो। देखो भाई, जी। डेबिट पहले आपको चीज क्लियर कर दो। डेबिट फिलहाल आपकी सूरत में होगा गिविंग आउट ऑफ, आउट मनी, पैसे देना। ठीक है। अब ये जब जी। सेकंड लास्ट एंट्री की अगर आप बात करते हैं, तो शाह जी को आपने पैसे दिए, उसके पास 16,800 आ गया, और 16,800 का आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था वैसे, बाय द वे वो 1200 कुछ का था। ठीक है। पिछली वीडियो में देख लेना, अभी मैं अपलोड करता हूँ। अभी 16,800 कहाँ से आया मुझे नहीं पता। 16,800 रुपया उसको मिला, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बैलेंस किसका? आपका कि शाह जी के अकाउंट का? कंफ्यूजन है ना। फिर इसके बाद सर वो ठहर अगर जा, बोलन जी थे दो जालमो। इसके जी बाद फिर जी आप कहते हो डेबिट। शाह जी तो डेबिट हुए ही नहीं है। शाह जी को तो पैसे गए हैं, तो शाह के पास से पैसे कहाँ से निकल आए? बेसिकली हुआ ये है कि पैसे आपके पास से निकले हैं, आपके अकाउंट से निकले हैं और शाह के अकाउंट में जमा हुए हैं। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से करें कि सप्लायर का जो अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट हो, जमा, और जो आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है, अगर कैश से पे किया है तो कैश डेबिट होगा, अगर आपने बैंक से किया है तो बैंक डेबिट होगा। बात दोबारा से सुन लें कि सबसे पहले अगर आपने ये वैल्यूज देनी है, शाह को पेमेंट की है आपने, ठीक है, पेमेंट आपने की है कैश में, तो भाई आपका कैश रिड्यूस हुआ ना, और शाह के पास कैश इंक्रीज हुआ। ठीक है। समझ आ गई बात की? तो जी डेबिट सर। का मतलब है एक अकाउंट से वैल्यू माइनस होना, और क्रेडिट का मतलब है दूसरे उस अकाउंट में वैल्यू का प्लस होना। अब इसको जी बैंक के एतबार से देख लो। बैंक में क्या होता है? योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड, तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड, जब एटीएम से पैसे निकलवाते हो तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। असल में पैसे आपके पास आते हैं लेकिन अकाउंट में से निकलते हैं। सही है ना? जी जब एटीएम से पैसे लेके आते हो तो पैसे आपके पास आते हैं लेकिन अकाउंट में से निकलते हैं, तो तभी आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड। तो इसके हवाले से ना, सप्लायर नेम नहीं होता, डेट है, ठीक है, सप्लायर नेम आप रख ले। इसके बाद डेबिट या क्रेडिट की बजाय आप इसमें लेजर पूरा बनाएं, एक बंदे का ना बनाएं। मैं कह रहा हूँ जी मुझे आप अपने अकाउंट दिखाएं, अपने अकाउंट दिखाएं, कितने हैं आपके पास, कितने पैसे हैं वो देख लेते हैं, अगर यहाँ से कुछ मिल जाता है मुझे। ये तो सप्लायर का अकाउंट आ रहा है, स्टॉक रिकॉर्ड, सेल रिपोर्ट, सप्लायर प्रॉफिट एंड लॉस। भाई मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं मुझे नहीं पता। ठीक है ना? अल्फाजर फैमिली रेस्टोरेंट के पास कितने पैसे हैं? यू डोंट नो। ठीक है। उसके बाद कितनी इनकम हुई? यू डोंट नो, क्योंकि आपने उसको स्टोर ही नहीं किया। ठीक है जी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को हैंडल करें, अकाउंट्स में हैंडल करने की ज़रूरत है। ये वाली शक्ल जो है ना, वो अकाउंट्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, इट अपीयर्स कि अकाउंट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है। जी इसको भी भेजो तो मैं इसको पूरे को चला के एक दफ़ा देखूंगा। इस वक्त तो यहाँ पे नहीं भी चलाया जा सकता। ठीक है। जी। तो ठीक।
बहरहाल ये कि अकाउंट्स नहीं हुआ, बाकी चीज़ें हुई हैं, सिर्फ अकाउंट्स रहता है। अकाउंट्स को दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर वो बनेगा। ठीक है, अली हसन साहब समझ आ रही है मेरी बात की? उधर को माइक नहीं होना चाह रहे को। चलो कोई गल नहीं। तो आई एम रिलीजिंग द कंट्रोल। ठीक है, तो किधर गया? गिव अप रिमोट कंट्रोल। तो मैंने कंट्रोल रिलीज कर दिया। अब आपने करना ये है कि अकाउंट्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एक अकाउंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा जो मैंने आपको कहा है वो है कि आपने जो परचेज ऑर्डर है उसको ज़रा जी तरतीब से बनाना है। ठीक है, ठीक अब ये जितनी मैंने बातें कही हैं हो सकता है आप लोगों के जहनों से निकल जाए, तो मैं ये भी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ और लिंक आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है सर। एक वो चीज़ पूछनी थी, सर। जब वो यानी कि पेमेंट करता है जब सर पेंडिंग है, जी जी। उस एक्सेस आपके पास है, वो कीजिए कि मैंने एक्सेस ख़त्म कर दी है। वैसे मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ रिमोट कंट्रोल। मैंने रिमोट कंट्रोल ख़त्म कर दिया था, तो अभी मैंने दोबारा से मांगा है भाईजान से, उन्होंने मुझे कंट्रोल सर दे वो दिए जो हैं। सर्विस चार्जेस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, यानी पेमेंट के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से आते हैं ना, यानी कि ऐसा हम खुद नहीं देते। मैं समझा नहीं। एक मिनट इस पे क्लिक कीजिएगा पेंडिंग ऑर्डर्स पे, मैनेज ऑर्डर पे जाके। एक काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ ख़त्म। ठीक है, आप अली हसन से कंट्रोल मांगे और आप ज़रा करके दिखाएं। व्यू ऑप्शंस को क्लिक करोगे ना टॉप पे, तो वहां से उसके बाद रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल कर दो, तो फिर अली हसन साहब आपको अलाउ कर देंगे, फिर आप करके बता दीजिएगा। मिल गया कंट्रोल? जी सर सही है। पेंडिंग ऑर्डर्स में जो ये हमने पेमेंट की है, ये देखिएगा डिस्काउंट अगर देता ना उसको पे 1500 के हिसाब से, यानी कि इधर सर्विस चार्जेस आने चाहिए हम्म। पेमेंट के हिसाब से, वो ठीक बंदा है, खुद तो नहीं डाल सकता। तो क्यों नहीं ये डाल चीज़ हम सकते? कैसे, यानी वो छाड़ वो दो जालमो, और ना करो ये हरकत। जे क्यूरी लगाओ ना, वो एक फील्ड को रीड करेगा। ठीक है, एक ठीक फील्ड को रीड करके और उसके ऊपर जो आप उसको क्राइटेरिया देंगे उसके एतबार से वो चेंज सर। कर देगा। सर वही कह रहा ना कि ये हम खुद नहीं ना कर सकते सर्विस चार्जेस ऐड, ये अमाउंट के हिसाब से सर्विस चार्जेस ऐड होंगे ना, तो भाई हो ना उसका जाते हैं बिल ना, बना। वो भाई हो जाते हैं। जी वो किस तरह से होते हैं क्योंकि कि ये 1500 लिखा हुआ है ना। ठीक है, जी जी अच्छा अब जब इस पोजीशन पे जब ये बटन क्लिक हुआ था, तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो ग्रेड आउट होनी चाहिए। सिर्फ एक डिस्काउंट की वैल्यू। ठीक है, हाँ जी। और सर जो वही है वो चीज़ आप पूछ चेंज कर रहा हूँ कि सकते। हमें हमें वो चीज़ नहीं ना पता है कि 1500 पे हमने कितना देना है, 2000 पे कितना देना, कितना लेना है, यानी कि सर्विस चार्जेस, ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ हमें कैसे पता चले, खुद ये से ही अप, दे दें। ये अपने पास से वैल्यूज रख दो फिक्स। सर्विस चार्जेस फिक्स ही होते हैं नॉर्मली। मतलब उसमें हाँ आप कह जी। रही हैं 100 रुपीज़ सर्विस चार्जेस है, अमाउंट का परसेंट नहीं होते। सर्विस चार्जेस आप जी उसको 100 लिखते हैं। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर एक फील्ड इस पोजीशन पे ये एक जब उसने पेमेंट करवानी है, तो एक चीज़ एनेबल्ड हो जो कि डिस्काउंट की फील्ड हो। ठीक है, डिस्काउंट ना सर आपने वो ऑर्डर जिस का तरह नंबर हम। चेंज करना है, जी ना आपने और कोई जी वैल्यू जी चेंज करनी है। अच्छा अब रह गया जी ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैलकुलेट हो जाएगा किससे? जो भी वैल्यू है, ये जो वैल्यू भी वैल्यू है। का डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्जेस और उसके बाद डिस्काउंट। सर्विस चार्जेस पे डिस्काउंट नहीं होता वैसे, ये ध्यान में रखना, ये लगा हुआ है आपका। ठीक है, जी इसमें एक चीज ध्यान में रखना, सर्विस चार्जेस पे डिस्काउंट नहीं होता। जी। ठीक है, तो नहीं, ये उसके बाद अमाउंट एक पे डिस्काउंट हुआ, अमाउंट पे डिस्काउंट हुआ। अमाउंट पे कैसे डिस्काउंट हो गया? नहीं हुआ। 1500 है ना, तो उसको 20 रुपये डिस्काउंट किया, सर्विस चार्जेस अच्छा बीस अच्छा अच्छा, रुपये मैं डाला। मैं इसको परसेंट समझ रहा हूँ, तो ये भी तो लिखो ना। जी रुपीज की बात करें यहाँ पे, जी डिस्काउंट इन PKR। ठीक है, तो ठीक है। उसमें या फील्ड रख दें कि डिस्काउंट परसेंट में है या डिस्काउंट PKR में है, तो वो उस वाले से वैल्यू, क्योंकि आमतौर पे होता है परसेंट में डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे 10 ठीक लिख दें। 10 लिखेंगे तो ठीक 10% डिस्काउंट हो जाएगा। सर्विस चार्जेस पे डिस्काउंट नहीं होता, ये ध्यान रखें। ठीक ठीक है, कोई देना चाहे तो ठीक है, एक अलग केस है। ठीक है।
और सर कोई बाकी सवाल? यही चीजें थी बस बस। अब दो चीजें रह गई हैं इसमें। नहीं, असल चीज वही रह गई जिसके ऊपर FIP अप्रूव हुआ था। जी सर, अकाउंट से थोड़े से रह थोड़े से नहीं, वही तो रह गए। गए। सर अब ये होगा कि अकाउंट्स में जब यानी कि सप्लायर पे न्यू ऐड होगा तो उसका एक अकाउंट भी बन जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है। बाद में जब यानी कि हम उसको उसको कैश पे चीज लेते हैं हम्म। तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो और उसका जो अकाउंट बना उसके अंदर यानी कि एडिशन हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस इतना ही है काम। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ना वो भोजन वाला जो रेस्टोरेंट नहीं था हम्म। उसके अंदर ये चीज देखी थी ना कि वो इस तरह कर रहा था कि जब वो उस पे कैश पे लेता है ना तो हम्म। उसके अंदर दो एंट्रीज होती हैं। हम्म। ठीक है। और जब उस पे लीज पे कोई चीज लेता है ना क्रेडिट पे तो हम्म। ड्यू पे तो उसके अंदर एक एंट्री होती थी जो मैंने किया अभी implement। देखो भाई, मैं किसी सोच रहा था कि ये किसी किसी भी अकाउंट्स की जब आप बात करेंगे ना तो एंट्री डुअल ही होती है। जी अगर आप सिंगल एंट्री करेंगे तो वो बाद में मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे बताएं कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, कितने अकाउंट पे पड़े हुए हैं, कितने बैंक में पड़े हुए हैं, फलां खाते में कितने पड़े हुए हैं, वो आप नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल आप डुअल एंट्री करें। ठीक है। ये हमें असल में समझना थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ी परेशान कुन बात होती है कि ये किस तरह से सिलसिला है कि ये क्या डुअल अकाउंट्स का होता है, अकाउंट्स का होता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये अभी फ़िलहाल जो आपका सॉफ्टवेयर के हवाले से जो आप FIP कर रहे हो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि आप डुअल एंट्री अकाउंटिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। वही ना हो तो फिर ये फ्लैगशिप नहीं बनता। ठीक है। वो अलग बात है कि डॉक्टर्स वाला मेरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने काम कोई नहीं किया, लेकिन ये कि अब ये फ्लैगशिप बनता जा रहा है तो इसको सही तरीके से बनाएं। ठीक है जी। और अच्छा, उधर वो जी डॉलर वाला सिंबल खत्म करो, मैंने भी गौर किया इसके ऊपर टोटल अर्निंग $48,392 है। ठीक। है कि ये जी ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा करो। और नंबर्स नॉर्मली राइट लाइन होते हैं। यार कोई इतना इशू नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। असल में फंक्शनैलिटी को देखूंगा। अरे वाह, ये ग्राफ ठीक है डायनेमिकली आपसे जनरेट हो रहा जी सर वो जो इनके एंट्रीज है ना है। उस हिसाब से ठीक है कनेक्ट जनाब। किए हुए हैं प्रॉपर उसके साथ। ज़बरदस्त। बहरहाल अकाउंट्स को ऐड करें तो फिर ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी। तकरीबन जी पूरा सर। हो गया हुआ है। मैं इसको कहूँगा कि अच्छा। ये 70-80% हो गया हुआ जी सर वो बस अकाउंट्स ही रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह जो है ना है। कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुछ अपना शाह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं, मैं थैंक यू जनाब आपका कह रहा हूँ। आप वो सुना कि खरोटे में केस निकले हैं? सर खरोटे में नहीं, हमारे संबड़ियाल में एक तो निकले हुए हैं, तो उनको ले गए थे। आई है एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस, आर्मी। तो वो पुलिस इसलिए आती है कि दौड़ना चाहे। हाँ जी सर, वो हाथ ही नहीं आते, कहते हैं हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अमेरिका से एक लड़का आया, वो कह रहा है मुझे है कुछ नहीं। तो जब उसका वो लेके गए हैं वो टेस्ट वगैरह, तो वो पॉजिटिव निकला। अल्लाह रहम करे। तो नहीं, वो मेरा अब वो ख्याल है, मुझे जो अब लग रहा है ना, मुझे लगता है कि ये वायरस दिमाग पे भी असर करता है। पता नहीं सर ये क्या सीन हो गया। बाकी ये है कि वो कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने खुद आइसोलेट कर लिया अपने आप को। तो जरा हम्म। भारी सामी है ना, इसलिए फिर वो लेके नहीं गए उसे। हम्म। ये भी बड़े सीन हो रहे हैं ना। जेठी के का वो कोई चेयरमैन है, उसका भी बेटा है। अच्छा 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 अच्छा। की लभ्या जी 100 2 किलो ड्राइवर साहब। कंडे सर जी। गंडे 150 2 किलो महंगे हो गए जी, महंगे हो गए। बड़े महंगे हो गए सर। ਉਹਨਾਂ 2 किलो जे आलू। ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇ? अच्छा हूँ जान के सुनाएगा, जान के सुनाएगा कि ऐसा सर जी ऐसा पूरा रेट सुन लो। तरसाएगा है। नहीं नहीं, खैर वो कच्चे आलू तो नहीं खाने में है। खिड़की अच्छा बंद है सर जी। अच्छा अच्छा, चलो कोई सर सर उधर आर्मी का है कोई सीन वहां पे? नहीं यार, यहाँ पे ऐसा नहीं है उस तरह से। इधर मेन पे तो मेरा जाना कम ही होता है, कभी कभार जाता होता हूँ मैं, ज़्यादातर चीज़ें ले आता हूँ पहले।
लेकिन हाँ जी। ये कि बाहर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये 23 मार्च को गया था बस मैं, आज 31 है। तो गली मोहल्ले में जा रहा हूँ बस, सब्जी क्योंकि वो लानी होती है, वो खत्म हो जाती है। सर हम बिल्कुल मेन के पास ही रहते हैं ना, तो मैं उस हम्म, दिन गया था सामान लेने घर का, तो आर्मी वाले खड़े थे दो हम्म। तीन जगह पे, स्टैंड बाय पे डंडे लेके खड़े हैं वो। नहीं तो ठीक है, होना चाहिए। अब ये डंडे हाँ जी। लेके ये कौम समझेगी? अभी फिलहाल कौम नहीं बनी हुई, 2005 में कौम बन गई थी, अब पता नहीं इनको क्या शौक आ गया हुआ। तो अल्लाह रहम करे, इंशाल्लाह लजीज ठीक हो जाएगा रब से। एक अजाने कौन कौन दे रहा है आजकल? अजाने सर हमारे तो यहाँ पे कजन है, वो दे देते हैं। रात साथ को? साथ ही घर है ना हमारे। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। 11 बजे के करीब, 10-11 बजे। नहीं, 10 बजे के करीब यहाँ पे हो रही होती है। मैं भी कर रहा था क्योंकि मेरे घर में मैं ही हूँ। हाँ तो जी। अजान जो है वो दे रहे हैं, अल्लाह हम पे रहम करे, क्योंकि ये अजाब है। अजाब इसलिए है कि हम लोग मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये है कि अगर अजाब और आजमाइश में जो फ़र्क है वो ये है कि अगर आप के ऊपर मुसीबत आती है, मुश्किल आती है और आप रब के करीब जाते हैं तो वो आजमाइश है। और जब आप पे कोई मुसीबत आती है हाँ या जी। वो आती है, तकलीफ़ आती है और आप रब से दूर चले जाते हैं तो वो अजाब है। तो हम लोग अब मस्जिदों में नहीं जा पा रहे। ठीक है, मैं नहीं जाता था उस तरह से जी बाकायदगी से, लेकिन जी। जुम्मा पढ़ने तो जाया करता था ना। ठीक है, तो जो कोई भी जी जाता था वो अब उस तरह से जा नहीं पा रहा। अगर आप किसी खुद कोई नहीं जाता तो मसला नहीं होता, जब आप उसको रोकते हैं तो उसको ज़्यादा इस्लाम याद आता है। तो यहाँ पे भी यही है कि हम नहीं कर पा रहे। अल्लाह हम पे रहम करे। अब अल्लाह का अपना घर बंद है, ठीक है, सारे मज़ारात बंद हैं। अब वो अ, हम लोगों ने भी कुछ ज़्यादा एक दो आए थे, उन्होंने फरमाया कि जनाब टखने से टखना मिला के नमाज पढ़ो और कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो मैंने चौक से गोली मार दिया जे। इस किस्म की भी अवाम जी हमारी पाई जाती है ना। फिर उस तरह से जी जी ईरान में सर। क्या किया, ईरान में ज़ियारतों पे बुला के स्पेशली, ये शाहज़ेब खानज़ादा को अफसों ने उसने ये कहा कि जनाब वहाँ पे स्पेशल कुम में बुलाया गया कि आप आएँ जी, ये तो बीमारी है, ये कोई नहीं, ये फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है, झूठ है, आएँ। और सब्सिडाइज़ किया, ये जो कुछ भी है, बहरहाल तरगीब दी गई कि आएँ, ये शिफा का मरकज़ है। अब वहाँ पे वो शिफा के मरकज़ की बजाय वो बीमारी का मरकज़ बन गया। ठीक है? तो ये बिल्कुल सर। चीज़ें, ये दीन को इस्तेमाल करके उन्होंने बिज़नेस चमकाने की कोशिश की है, मेरा ख़्याल है। ठीक है? क्योंकि ज़ियारतों पे जो जिनके पास ज़ियारतों पे जा रहे हैं, वो इन चीज़ों से मुबर्रा हैं। ठीक है? कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त जी दी जी हुई है, सर। अल्लाह हम जो है वो इसलिए हाज़िर होते हैं वहाँ जाके। लेकिन जो सर जो उससे उन्होंने लोग काम बताए हैं वो तो ये लोग करते हैं नहीं। नहीं करते। अब वो जो, लेकिन वो जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं या जो उधर वो टूरिज़्म वाले हैं, वो अपनी कमाई के चक्कर में उन लोगों को बुला लिया, शिफा का मरकज़ की बात करके। ठीक है? लोग अक़ीदत में जाते हैं और जाना भी चाहिए। तो अब ये इस तरह से कर दिया। यहाँ पे मौलवी पक्के हो गए जनाब। जो अभी हम जब उधर नमाज़ पढ़ रहे थे, ये जीके की बात ही है, तो उसमें मौलवी साहब कहते हैं जी कि जो वज़ू करता है उसको नहीं होगा। ओ भाई, बात ये है कि जो ज़ियारतों पे गए थे वो नमाज़ें नहीं पढ़ते होंगे, किसी ने एक भी नहीं नमाज़ पढ़ी होगी। लोग तो वहाँ पे शौक से जाके नमाज़ पढ़ते हैं कि जी मैं फलाँ मज़ार पे आया हूँ, इधर आके मैंने नमाज़ पढ़नी है। यहाँ पे इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने इस जगह पे नमाज़ पढ़नी है। तो कोशिश तो होती है हर बंदे की। तो जी ये सर। चीज़ें इस्तेमाल करके, और अभी भी बेवकूफ़ है, अभी कल परसों मैं गया हूँ तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ और बीच में से एक अंदर आके घुस गया, और हालाँकि फ़ासला मैंने रखा हुआ, लेकिन नहीं, वो घुस गया और आके कहता जी गोल्ड लिफ की डब्बी दे दे। अब गोल्ड लिफ की डब्बी लेने के इंतज़ार कर रहा है वो, खैर दुकानदार ने मुझे कहा जी आप पहले क्या आए हुए हैं? मैं कहा भाई जो बाद में आया ना इसको ज़रा जल्दी ज़्यादा, तो इसको दे दे, मैं कर ही लूँगा बर्दाश्त। खैर मैंने वो चीज़ जब ली, वापस आया तो मैंने देखा घर के बाहर थड़ी पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। कौन-सी तुझे आखिर आ गई, घर में बैठ के नहीं तो पी सकता। ठीक है? और हालाँकि वो जी टीवी पे सर। बता रहे हैं कि इससे फेफड़ों पे नुकसान होता है, वो फेफड़े पे वो कह रहा है कि मैं इसको खराब कर ही लूँ। तो अल्लाह बस रहम करे, ये सिर्फ़ अज़ाब है कि हमारे लोग जो है ना ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, जिनको किसी किस्म का कोई दिमाग में कोई चीज़ है ही नहीं है। तो अल्लाह जी और बचाए। समझ ही नहीं पता नहीं क्या। नहीं, समझ नहीं आ रही असल में, पता है क्या है? वो एक जो चीज़ है ना, वो क्या कहते हैं नहीं मैनू नहीं हुंदा। ਉਹਨੂੰ ऐसी हम्म। वो जो एक टर्म होती है ना, तारू ही डुबता है। जी ठीक जी है? सर।
वो वाली बात है। अब ये है कि उसके साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा, ये उसके साथ हुआ है, ये मेरे साथ नहीं होगा। तो वो जो उसके साथ हुआ है और मेरे साथ नहीं होगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। मैं काफ़ी देर से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इस चीज़ से बचा देना, ठीक है, ये बीमारी जो है ना हम तक ना आए। तो जी लेकिन रब के फैसले होते हैं। तो उसमें अल्लाह आपका भला करे। जो इशू है वो हम लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं जी, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ एक चीज़ हुई है। अल्लाह बस रहम करे, बस दुआ कर सकते हैं तो दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह खैर रखे। ठीक है जी। और कोई सवाल जनाब? जी सर। ये मैं एक दो चीज़ें भेजने लगा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चंस आए थे उसको मैं आपको शेयर करने लगा। वो ऐसे ले केड़ा जे ड्राइवर साहब? ड्राइवर साहब सो गए ने। नहीं है, कुकड़ दी आवाज़ कित्थों आई सी जी? जी है नहीं है, कुकड़ नहीं है थे। केड़ी आवाज़ आई कुकड़ी सी? होनी है। जो कुकड़ी होएगी फिर जनाब। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, दैट्स बी ऑल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।